ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक प्रसंग से जाने बुढ़ापे का सहारा कौन। बहुत ही ज़बरदस्त प्रसंग। गर्मियों की छुट्टियों में 15 दिन के लिए मायके जाने के लिए पत्नी ज्योति और दोनों बच्चों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया तो मैडम जी ने सख्त हिदायत दी। जो पत्नी थी उसने पति को सख्त हिदायत दी कि माँ जी बाबूजी का ठीक से ध्यान रखना और समय समय पर उन्हें दवाई खाना खाने को कहिएगा। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम आराम से 15 दिन किया, 1 महीने के बाद आना। माँ बाबूजी और मैं मज़े से रहेंगे। और रही उनके ख्याल की बात, तो मैं भी आखिर उनका बेटा हूँ। मैंने भी बड़ी अकड़ में कहा तो ज्योति मुस्कुराते हुए ट्रेन में बैठ गई। कुछ देर में ही ट्रेन चल दी। उन्हें छोड़कर घर लौटते वक्त सुबह के 8-10 ही हुए थे तो सोचा बाहर से ही कचौरी समोसा ले चलूं ताकि माँ को नाश्ता ना बनाना पड़े। घर पहुंचा तो माँ ने कहा, तुझे नहीं पता क्या, हमने तला गला खाना पिछले 8 महीनों से बंद कर दिया है। वैसे तुझे पता भी कैसे होगा, तू कौन सा घर में रहता है। आखिरकार दोनों ने फिर दूध ब्रेड का ही नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद मैंने दवाई का डिब्बा उनके सामने रख दिया और दवा लेने को कहा तो माँ बोली, हमें क्या पता कौन सी दवा लेनी है, रोज़ तो बहू निकाल कर ही देती है। मैंने ज्योति को फ़ोन लगाकर दवाई पूछी और उन्हें निकाल कर खिलाई। इसी तरह ज्योति के जाने के बाद मुझे उसे अनगिनत बार फ़ोन लगाना पड़ा, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, माँ बाबूजी को क्या पसंद है क्या नहीं, कब कौन सी दवाई देनी है। रोज़ माँ बाबूजी को बहू बच्चों से दिन में 2 या 3 बार बात करवाना। गिन गिन कर दिन काट रहे थे दोनों। सच कहूँ तो माँ बाबूजी के चेहरे मुरझा गए थे, जैसे उनके बुढ़ापे की लाठी छीन ली हो किसी ने। बात बात पर झुंझलाना, चिड़चिड़ापन बढ़ गया था उनका। मैं खुद अपने आप को बेबस महसूस करने लगा। मुझसे उन दोनों का अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। आखिरकार अपनी सारी अकड़ और एक बेटा होने का अहम को ताक पर रखकर 1 सप्ताह बाद ही ज्योति को फ़ोन करके बुलाना पड़ा। और जब ज्योति और बच्चे वापस घर आए तो दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी देखने लायक थी, जैसे पतझड़ के बाद किसी सूख चुके वृक्ष को शाखा पर हरी पत्तियां खिल चुकी हों। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर उनके परिवार को अपने कर्मों से रोशन करने वाली उनकी ज्योति जो आ गई थी। मुझे भी उन दिनों में एक बात बखूबी समझ आ गई थी, और वो ये कि वृद्ध माता पिता कि बुढ़ापे में असली सहारा एक अच्छी बहू ही होती है, ना कि बेटा। देखिए, ये प्रसंग आपने अभी श्रवण किया, किस प्रकार ये बुढ़ापे का सहारा बहू बनी और बेटे को कुछ पता भी नहीं था
कैसे क्या देना है। तो ये एक बहू ने अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करके एक दिखाया कि वास्तव में बुढ़ापे की लाठी एक बहू ही होती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। प्रसंग अति सुंदर, समय निकाल कर जरूर पढ़ें। और एक बूढ़े माता पिता समय निकाल कर जरूर पास बैठें, उनका आशीर्वाद लें, तो निश्चित ही वो ऊपर जो देखने वाला प्रभु है उसकी कृपा खाली नहीं जाती। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।